ये हमारा मेक इजी पॉज के नाम से सॉफ्टवेयर है। डबल क्लिक करने पर ये लॉगिन होता है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं लॉगिन करने के। फर्स्ट हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड, सेकंड है न्यूमेरिक बटन मोड, थर्ड है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू लॉगिन करना, जैसे फिंगरप्रिंट्स डिवाइस या फिर आप इसके अंदर कार्ड स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड अपना इसके अंदर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको न्यूमेरिक बटन मोड से। 3210 जो हमने इसका पासवर्ड सेट किया है उससे हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है मेन स्क्रीन, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डाइन इन, डिलीवरी, टेकअवे, रिपोर्ट, डैशबोर्ड और बैक ऑफिस, रनिंग ऑर्डर, और साथ में ही आप यहाँ पर ये देख रहे हैं नंबरिंग, ये हमारी टेबल है। टेबल और प्लस में फ्लोर हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कौन सी टेबल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कौन सा फ्लोर यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर। जैसे सबसे पहले मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि 1 नंबर टेबल जैसे हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है मेन बिलिंग स्क्रीन। उससे सिलेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कवर्स, कि कितने लोग उस टेबल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं स्टीवर्ड, कि कौन स्टीवर्ड उस टेबल पे काम कर रहा है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे स्टार्टर तंदूर, स्टार्टर चाइनीज़, ये हमारी सारी कैटेगरीज़ हैं। ईच कैटेगरी का कलर, साइज, फ़ॉन्ट, पोजीशन हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सेम इट इज़, जैसे हम इस पर कैटेगरी पे किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सारे आइटम खुल के आते हैं। आइटम्स के अंदर भी सेम ऑप्शन होता है, जैसे इसके अंदर भी हम अपने कलर, साइज, फ़ॉन्ट, पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे वेज, जितने भी आइटम वेज के हैं वो हम ग्रीन कलर कर सकते हैं, नॉन वेज है वो रेड कलर कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पे हमारा आइटम पंच हो जाता है। प्लस करने से क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, माइनस करने से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगेन कोई आइटम पंच करना है तो हम टास्क बार के थ्रू यानी सर्चिंग बार के थ्रू हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया पनीर, तो जितने भी पनीर से रिलेटेड आइटम हैं वो आपको सामने शो कर जाएंगे, वो हम सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर करके वो आइटम पंच हो जाता है। उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस में अगर आप कोई रिमार्क सेट करना चाहते हैं, जैसे कोई भी आइटम आप लेते हैं तो उसके अंदर लेस स्पाइसी, मोर स्पाइसी, या फिर लेस ऑनियन या नो गार्लिक, जो भी आपका रिमार्क है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आइटम रिमार्क के थ्रू। आइटम रिमार्क का बटन हम जैसे ही दबाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लेस स्पाइसी, या कुछ भी जो भी आपको XYZ आपका रीजन लिखना है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो वो हमारा उस आइटम के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा जो KOT के अंदर जाएगा, जिससे आपके किचन में हेल्प मिलती है कि कैसे उस आइटम को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट KOT। जैसे ही आप प्रिंट KOT का बटन दबाते हैं ऑटोमेटिक आपकी KOT किचन में निकल जाती है लैन प्रिंटर के थ्रू, और आपको ये टेबल रनिंग शो करती है। टेबल रनिंग शो कर रही है, उसके बाद हम कोई भी दूसरी टेबल चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और गेस्ट आ गए आपके रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप 9 नंबर टेबल सेलेक्ट करते हैं, सेम ऑप्शन है, कवर सेलेक्ट करते हैं, कितने लोग उस पर टेबल पे बैठे हुए हैं वो सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर स्टीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वेटर उस टेबल पे काम कर रहा है। सेम ऑप्शन है, इसके अंदर भी हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं कस्टमर के चॉइस के ऊपर। उसके बाद हम प्रिंट KOT करते हैं। प्रिंट KOT जैसे हमारी यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि 1 नंबर टेबल भी चल रही है, 9 नंबर टेबल भी चल रही है। 1 नंबर कितने टाइम से चल रही है वो हमारा यहाँ पर शो कर जाता है, उसका अमाउंट, कितने मिनट से चल रही है, ऑर्डर नंबर क्या है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही 1 नंबर टेबल अगर कस्टमर कहता है कि मुझे बिल चाहिए, तो हम जिस भी टेबल का बिल निकालना है उस टेबल को दोबारा ओपन करते हैं। अगर आप बिल निकालना चाहते हैं तो प्रिंट बिल का बटन दबा सकते हैं, लेकिन बिल निकालने से पहले आपके डिस्काउंट भी पूछते हैं, जैसे कि डिस्काउंट आपको देना है या नहीं देना। अगर देना है तो कौन सा देना है। तो डिस्काउंट का बटन दबाते के साथ ही आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आते हैं, आइटम डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, लेस अमाउंट। आइटम डिस्काउंट पर्टिकुलर किसी एक आइटम पे आपको डिस्काउंट देना है तो वो दे सकते हैं। बिल डिस्काउंट कि पूरे बिल पे आपको कितना % देना है वो आप कर सकते हैं। लेस अमाउंट कि पूरे बिल पे आपको कितने अमाउंट का डिस्काउंट देना है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको सब डिस्काउंट करके दिखाता हूँ। बिल डिस्काउंट जैसे हमने टाइप किया 10, बिल डिस्काउंट का बटन दबाएंगे। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सब टोटल के बाद आपका ये डिस्काउंट माइनस किया 65 रुपीज़,
जिसके अकॉर्डिंग आपका जो पेबल अमाउंट है 618 होता है, ये आपको शो कर जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू हमारी राउंड ऑफ के अंदर आती है तो वो राउंड ऑफ हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर पेबल अमाउंट शो करेगा। अगर कस्टमर बिल मांग रहा है उसके बाद तो हम प्रिंट बिल का बटन दबाते हैं। प्रिंट बिल का बटन दबाते के साथ ही आपका ये बिल एक निकल के आ जाता है। उसके ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपका ये बिल निकल जाएगा, जिसके अंदर आपका कंपनी का नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, आप रिटेल इनवॉइस निकालते हैं तो रिटेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस निकालते हैं तो टैक्स इनवॉइस, आपका टेबल का नंबर, बिल नंबर, टाइम, डेट, ऑर्डर नंबर, ये सब चीज़ आपके बिल पे आती है जो आप यहाँ से बिल निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये बिल निकल जाता है आपका टेबल का कलर आप देख रहे हैं जैसे चेंज हो गया है, टेबल का कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें ये रिमाइंड रहता है कि इसका कस्टमर का बिल निकल चुका है लेकिन पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, जिससे आपके रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होती है पेमेंट से रिलेटेड, और आपको याद रहता है कि ये टेबल हमारी खाली होने वाली है। अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो आप यहीं पे आप दोबारा से इसको ओपन करके ऑटोमेटिक आपका पेमेंट मेथड खुलता है, यानी सेटलमेंट स्क्रीन, कि किस वे में कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं, कैश, कार्ड या पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट। अगर कस्टमर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का बटन दबाएंगे, कितना अमाउंट वो दे रहे हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अगर बिल निकालना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर बिल नहीं निकालना चाहते तो आप ओके भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका बिल निकल जाएगा और आपकी टेबल खाली हो जाएगी, जिससे आपको पता रहेगा कि पेमेंट आपकी आ चुकी है और आपका बिल निकल चुका है। ये हमारा डाइन इन का ऑप्शन था। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आता है टेक अवे ऑप्शन और डिलीवरी ऑप्शन। टेक अवे के अंदर सबसे सिंपल होता है कि टेक अवे का आप बटन दबाएंगे, सीधा आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो आप सेलेक्ट करते हैं, हाफ या फुल जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप सर्चिंग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को हम अमाउंट बताते हैं कितना अमाउंट हो गया, उसके बाद हम डायरेक्ट ही इसको सेटलमेंट कर देते हैं, क्योंकि टेक अवे के केस में कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो हम डायरेक्ट उसको सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेटल का बटन दबाएंगे, अगर कस्टमर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड का बटन दबाएंगे। जैसे 208 अब आपका अमाउंट हुआ है तो हम पहले सबसे पहले वो अमाउंट फिल करते हैं, और जिस भी कार्ड से कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। लास्ट के 4 डिजिट हमें डालने होते हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं। गो करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से बिल निकाल सकते हैं। जैसे ही कस्टमर का बिल निकलेगा आपकी टेबल खाली हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन आता है डिलीवरी। डिलीवरी के केस में क्या होता है कि जैसे हम डिलीवरी का बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक आपसे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पूछता है कि कौन सा कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है। अगर उससे पहले कस्टमर का इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी, अदरवाइज़ आपकी डिटेल यहाँ पर नहीं आएगी। अगर डिटेल नहीं आती है तो आप एंटर का बटन दबाएंगे। जैसे मैं आपको कोई दूसरा नंबर डाल के दिखा देता हूँ। अब ये कस्टमर हमारे पास न्यू है, एंटर का बटन दबाते के साथ ही आपसे ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूछता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की। इन्फॉर्मेशन में हम उसका कस्टमर का नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 3 चीज़ मैंडेटरी होती है जो आप लेते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो जितनी भी ये फील्ड आ रही हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं अगर कस्टमर पूरी डिटेल देते हैं तो। जैसे हमने नेम डाला यहाँ पर XYZ, एड्रेस जो भी कस्टमर का एड्रेस है, देन सेव करते के साथ ही वो डिटेल हमारे पास सेव हो जाती है हमेशा के लिए। सेकंड टाइम हमें कस्टमर का केवल मोबाइल नंबर लेना पड़ता है और पूरी डिटेल हमारे पास सामने होती है। उसके बाद सेम ऑप्शन है, आप कस्टमर्स का ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर प्रिंट क्यूटी। प्रिंट क्यूटी करते ही हमारा वो ऑर्डर किचन में चले जाता है रेडी होने के लिए। जैसे ही ऑर्डर वो रेडी होता है हम रनिंग ऑर्डर का बटन दबाते हैं। यहाँ पर आप डिलीवरी का बटन दबाएंगे, वो आपको ऑर्डर शो कर देगा। XYZ जैसे आपकी कस्टमर की डिटेल आ ही रही है, आप देख ही रहे हैं। वो हम सेलेक्ट करते हैं, डिटेल का बटन दबाते हैं और सेम ऑप्शन है प्रिंट बिल। ऑर्डर लेने के बाद हम प्रिंट बिल का बटन दबाएंगे, जिससे क्या है कि आपका बिल निकल जाएगा।
और सेटलमेंट हो जाएगी। ये